नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने फिर से कुछ नंबर थ्योरी के ऊपर लेकर आए हैं। नंबर्स नंबर्स नंबर्स, पूरी जिंदगी नंबर्स के ऊपर चली गई है। एक सेकंड प्लीज। तो आज हम आपके सामने फिर से कुछ नंबर्स के ऊपर ले आए और आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, प्राइम चेन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आप जानते हैं मैं कोलैड्स और रामानुजन को फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा। दरअसल चैनल भी मैंने उन्हीं की वजह से बनाया है, क्योंकि उनकी चीज़ें मेरे पास है तो मैं सोचता हूँ उन्हें और सबको बता दूँ ताकि और ज़्यादा नॉलेज का विस्तार हो। इसलिए सिंपल सा रिजल्ट है। तो आज का टॉपिक लिख दें पहले आपके सामने, ताकि आप उसे देखकर खुश हो जाएं और एक लाइक कर दें। टॉपिक का नाम है प्राइम चेन। प्राइम चेन, चेन उसे इग्नोर करिए। और प्राइम कंजक्चर, प्राइम कंजक्चर, कंजक्चर, प्राइम कंजक्चर। देखिए, प्राइम चेन या फिर प्राइम कंजक्चर, सिंपल सा रिजल्ट है। आप नाम देखकर समझ रहे होंगे। हम लोग कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखने वाले हैं और उस ऐसे स्टेटमेंट को जब हम लोग फॉलो करेंगे तो हमें आगे चल के जो रिजल्ट है वो प्राइम के ऊपर मिल जाएगा। अब वो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट तो इतना फिक्स है कि हमारे पास प्राइम मिलेगा, क्योंकि प्राइम चेन से आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर की चेन बनेगी, चेन बनेगी प्राइम नंबर की। तो स्टेटमेंट की बात आती है, क्रिएटिविटी यहाँ पर ही क्रिएट होती है। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का स्टेटमेंट दे दें ताकि वो रिजल्ट मेरा प्राइम नंबर में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसे मैं लिखता हूं और फिर जब हम उसी स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट हमें प्राइम नंबर का मिलेगा। देखिए कैसे, क्या स्टेटमेंट क्या कहता है पहले उसे देखिए। फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होता है, 2 लाइन का आएगा मुश्किल से। फॉर एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मल्टीप्लाई इन इट, मल्टीप्लाई इन इट बाय 2, मल्टीप्लाई इन इट बाय 2, देन इट बिकम्स 2n। सिंपल सा रिजल्ट है। देन इट बिकम्स 2n। so either 2n minus 1, 2n minus 1 or 2n plus 1 is a prime number, prime number. If not then repeat। अच्छा, जब मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो अगर आपको नहीं देखना हो लिखने का, अगर मैं बोर्ड लग रहा हूँ जैसे 15 से 20 सेकंड लिखने में चला जाए तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इफ नोट देन रिपीट दिस प्रोसेस, देन रिपीट दिस प्रोसेस यू विल डेफिनेटली, और लॉकडाउन चल रहा है तो फायदा उठाइए, पढ़िए थोड़ा सा। यू विल डेफिनेटली रिपीट, डेफिनेटली गेट अ प्राइम नंबर। देखिए रिजल्ट क्या कहता है कि मान लीजिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n, आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर n है तो उसके लिए आप उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपका 2n बन जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट है। तो जब 2n रिजल्ट आपका बन जाएगा तो उस कहता है कि उस 2n में से आप या तो 1 सब्ट्रैक्ट करिए या तो 1 ऐड करिए। तो जब आप या तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपका 2n माइनस 1 बनेगा, और जब आप 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका 2n प्लस 1 बनेगा। दोनों करके देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहता है कि आइदर लगा हुआ है, तो आइदर का मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों होगा, लेकिन कोई भी एक हो गया तो मेरा काम चल जाएगा। देन आइदर 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 इज ए प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर है। अगर नहीं है तो आप इसी प्रोसेस को रिपीट करिए। रिपीट करने का मतलब आप फिर से उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर से या तो 1 सब्ट्रैक्ट करिए और एक बार 1 ऐड करिए, दोनों में से कोई ना कोई एक प्राइम नंबर मिलेगा। नहीं मिलेगा फिर से 2 की मल्टीप्लाई करिए, फिर से प्रोसेस रिपीट करिए और आपको फिर से प्राइम नंबर मिलेगा। समझ आया? मैं एक सेकंड चेक कर लूं क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस आपको समझ आया? अब मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी नंबर n दे दिया, तो उस नंबर n में आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा? सिंपल सा रिजल्ट है, इवन नंबर बनेगा। तो जब आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो रिजल्ट आपका इवन नंबर बन गया। अब आपको क्या करना है, उसमें से या तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है या तो 1 ऐड करना है। दो काम होगा कि या तो आप उस नंबर 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो 1 ऐड करेंगे। अब आप इवन नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट और 1 ऐड कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और उसी में ऐड भी कर रहे हैं। तो आप इस चीज को जानते हैं कि जो आपका नया रिजल्ट होगा वो ऑड नंबर बनेगा। पक्का? क्योंकि आपने 2 की मल्टीप्लाई करी, रिजल्ट 2n आया,
2n आपका इवन नंबर था, फिर उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करा और 1 ऐड करा, तो रिजल्ट आपका ऑड नंबर बन गया। अब वो जो ऑड नंबर आपका रिजल्ट आया है वही प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है 2, बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर है। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि वो 2n-1 या फिर 2n में से 1 कोई ना कोई एक प्राइम नंबर हो सकता है। समझ आया? 1-2 मिनट का और रिवाइज करवाऊं। आपने कोई नंबर n लिया, उस नंबर n में आपने 2 की मल्टीप्लाई करी, रिजल्ट आपका 2n बन गया। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? फिर उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, या तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या तो आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। समझ आया? क्योंकि जो 2n था वो आपका इवन नंबर था, उस इवन नंबर में से आप 1 चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे 1 ऐड करें, रिजल्ट आपका ऑड नंबर बनेगा। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर है। समझ रहे हैं? मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है वो 2n-1 या फिर 2n+1 प्राइम नंबर बनने की। मान लीजिए वो प्राइम नंबर नहीं बना, ना ही 2n-1 प्राइम नंबर बना, ना ही 2n+1 प्राइम नंबर बना, तो आप क्या करेंगे, फिर आप दोबारा चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया होगा, तो कोई काम करने पर रिजल्ट आपका, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने n = 13 लिया, सिंपल सा रिजल्ट है। अब आप क्या करेंगे, n = 13 में मान लीजिए आपने 2 की मल्टीप्लाई करी होगी, तो रिजल्ट आपका 2n = 26 बन जाएगा। ये समझ आया? तो जब आपने 2 की मल्टीप्लाई करी होगी तो रिजल्ट आपका 26 बन गया। अब आपको क्या करना है, 26 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और 26 में 1 ऐड करना है, तो रिजल्ट आपका या तो 25 आएगा या तो 27 आएगा। अब मैंने कहा है कि जो ये 2n-1 25 और ये जो 2n+1 27, इन दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर मैंने उसके आगे और कुछ भी लिखा है। मैंने कहा इफ नोट, ये मार्क कर लीजिए यहाँ पर, इफ नोट, अगर वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं आते, अगर इनमें से कोई एक भी आ जाता, कोई भी एक आ जाता, तो मैं इसको यहाँ स्किप करके अपने आगे नेक्स्ट उस पर चला जाता। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों के दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करूंगा। दोबारा रिपीट करने का मतलब अब मेरे पास n = 25 हो गया और अगली बार n = 27 हो गया, तो मैं प्रोसेस को 2 बार करूंगा। एक बार n = 25 मान लूंगा, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट मेरे को 50 मिलेगा। ये आप समझते हैं? अब 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा और 1 ऐड करूंगा, तो रिजल्ट मेरे को या तो 49 मिलेगा या तो 51 मिलेगा, और फिर इस प्रोसेस को करता चले जाऊंगा। फिर से नहीं मिला, आप फिर से प्रोसेस करिए। मतलब मैंने बताने के लिए आपको करवाया कि जब आप इस प्रोसेस को करवाएंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको प्राइम नंबर मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन हम लोग अभी आगे देखेंगे पूरा इसे रफ करके, क्योंकि बड़े बड़े सवाल होने वाले हैं, इतनी सी जगह पे नहीं होगा। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं बनेंगे तो आप क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, और इधर भी इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। जैसे 27 दूनी 54 हो गया, 54 में से 1 घटाएंगे तो रिजल्ट आपका 53 आएगा या फिर 55 आएगा। अब 55 तो प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी मैं हिंदी बोल रहा था, 55 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 53 प्राइम नंबर है, तो ये वाला रिजल्ट तो आपका यहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अभी ये वाला तो नहीं आया, तो इसमें अभी आप और आगे बढ़ेंगे। ये समझ आया? तो ये मेरे को बताना था कि प्रोसेस रुकेगी नहीं जब तक आपका प्राइम नंबर दोनों में से कोई ना कोई एक, मैंने आइदर वर्ड लगाया है, तो आइदर के लिए, इस वाले आइदर वर्ड के लिए और इस वाले और वर्ड के लिए, दोनों में से कोई ना कोई एक का प्राइम नंबर होना जरूरी है। दोनों भी हो सकते हैं तो अच्छी बात है, और दोनों में से कोई भी एक मिल गए तो भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब आपकी प्राइम चेन मिल जाएगी कि आपने उस नंबर को इस तरीके से फॉलो करा, तो रिजल्ट आपको जो है वो प्राइम नंबर मिलेगा। ये समझ आया? और उसके बाद प्रोसेस तो बार बार रिपीट करेंगे जब तक आपका प्राइम नंबर नहीं आएगा। ये समझ आया? अब उसके बाद एक बात सोचिए, ये जो मैंने बोला अब सब भूल जाइए, कोई कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एक बात सोचिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस वाले रिजल्ट में 53 प्राइम नंबर आ गया, लेकिन 55 प्राइम नंबर तो नहीं है, और मैंने ये कह दिया कि इसमें से कोई भी एक नंबर आ जाए तो आप वहीं पर, पीछे वाला सब भूल जाइए, कोई लेना देना नहीं। अब नया देखिए, मैंने ये कह दिया कि 53 प्राइम नंबर आ गया, लेकिन 55 प्राइम नंबर नहीं आया, तो आपको यहीं रुक जाना है, क्योंकि मेरे को किसी भी एक कंडीशन की जरूरत है। अगर दोनों मिल जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर एक मिलेगा तो मेरे को वहीं रुक जाना है। ठीक है, तो मैं यहीं रुक गया इस वाले प्रोसेस में, ये मेरे प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो गया, लेकिन इसमें मैं अभी कंटिन्यू हूँ। ठीक है, इससे बाद में देखेंगे। इस वाले प्रोसेस में स्टॉप हो गया। मैं स्टॉप क्यों हो गया? क्योंकि मेरे को 53 प्राइम नंबर मिल गया, जबकि 55 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम 55 क्या कभी प्राइम 55 में भी अगर हम ये वाला प्रोसेस लगाएं
तो भी वो हमको प्राइम नंबर देगा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है फॉर एनी नेचुरल नंबर n और 55 नेचुरल नंबर है। यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 53 प्राइम नंबर दे रहा है और 55 प्राइम नंबर नहीं दे रहा तो 55 कभी नहीं देगा। 55 पे आप और आगे लगाइए चेन, इसी वाली चेन को इसी वाले स्टेटमेंट पे फॉलो करवाइए 55 को, तो रिजल्ट आपको प्राइम नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कल को मान लीजिए 49 आपका प्राइम नंबर हो जाता, मान लीजिए, और 51 नहीं होता, मैं लेट कर यहाँ पे लेट लिख देता हूं मैं, तो 49 आपका प्राइम नंबर हो जाता लेकिन 51 नहीं होता, तो आप क्या करते 51 पे ये चेन दोबारा लगाते, रिजल्ट आपको 102 मिलता। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करते 1 ऐड करते तो रिजल्ट आपको 101 और 103 मिलता, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। नहीं होता, मान लीजिए फिर से कल को 101 प्राइम नंबर नहीं होता, आप फिर से ये वाला स्टेटमेंट लगाते तो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के प्राइम नंबर जरूर मिलेगा। आप समझ रहे, जैसे यहाँ पर ये मिल गया ये नहीं मिला तो आप इसको फॉलो करिए, फिर ये मिल गया ये नहीं मिला तो आप इसको फॉलो करिए, फिर ये मिल गया ये नहीं मिला तो आप इसको फॉलो करिए, रिजल्ट आपका प्राइम नंबर मिलेगा। लेकिन इस वाले प्रोसेस में, इस वाली कंडीशन में जो मैं अभी प्राइम चेन करवा रहा हूँ या प्राइम कंजक्चर करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे पार्ट बनने वाले हैं। आपको जैसे पता होगा, अगर आप देखते होंगे कि मैं हर चीज की प्लेलिस्ट बना देता हूँ, पार्ट बना देता हूँ, तो ये तो सब अभी रामानुजन डिसिपल नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो उस प्लेलिस्ट में हम लोग आगे किसी और कंडीशन में देख लेंगे कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन अभी हमने सिर्फ अपना मोटिव यहाँ रखा, ये इतना सा रखा हुआ है कि अगर हमें कोई भी एक प्राइम नंबर मिल जाएगा तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे और आराम से अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ये आपको समझ आया? अभी हमने एक प्राइम नंबर के ऊपर बात करी हुई है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको समझ आया? किसी भी नंबर n में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और 1 ऐड करना है, दोनों के दोनों में से कोई भी एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अगर नहीं होता कोई भी एक प्राइम नंबर, आप दोबारा प्रोसेस रिपीट करिए और फिर उसमें आगे बढ़िए। स्टेटमेंट समझ आया? ये आपका स्टेटमेंट था। मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब स्टेटमेंट मिटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन लंबे जाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1, सिंपल सा रिजल्ट है नंबर 1 प्राइम नंबर, क्योंकि सॉरी नेचुरल नंबर 1 आता है तो नंबर 1 की बात कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 ले लिया मान लो हमने, तो रिजल्ट हमें क्या कहता है कि आप उसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए, तो रिजल्ट आपका 2 बन जाएगा। फिर अगला रिजल्ट कहता है कि आप 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद 1 सब्ट्रैक्ट करिए या फिर 1 ऐड करिए, तो रिजल्ट आपका 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बनेगा या तो 3 बनेगा। अब 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 3 तो प्राइम नंबर आपको मिल गया ना। जब आपको 3 प्राइम नंबर मिल गया तो आपको इस स्टेटमेंट की वजह से आपको कोई एक ही प्राइम नंबर चाहिए था, इसका मतलब 1 पे आपने ये स्टेटमेंट लगाया तो रिजल्ट आपको प्राइम नंबर मिल गया। ये समझ आया? दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आइदर वाला केस लेके चल रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये आपको समझ आया? आइदर वाला केस लेके चल रहा हूँ मैं। आगे आप बढ़ेंगे तो फिर से आपको 1 तो कभी प्राइम नंबर देगा ही नहीं, क्योंकि 1 फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 2 3 1 फिर 2 3 1 फिर 2 3 1 मिलता जाएगा, तो 1 की चैन तो रिपीट होगी नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर आइदर वाला केस लेके चल रहा हूँ कि कोई ना कोई एक केस में तो आपको प्राइम नंबर जरूर देगा, दोनों नहीं लेकिन एक तो पक्का सेटिस्फाई होगा। ये समझ आया? और अगर नहीं होता मैं इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता और फिर आगे बढ़ता। ये आपको समझ आया? जैसे मान लीजिए नंबर 2, अब n इज इक्वल टू 2 पर आ जाते हैं हम लोग। आप जानते हैं n इज इक्वल टू, अगर हमने 2 लिया तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपका 4 बन जाएगा, और फिर उस 4 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करिए, तो रिजल्ट आपका 3 बनेगा या फिर 5 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए खास बात क्या आ गई कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर आ गए, बोथ प्राइम। ये आपको समझ आया? तो बोथ प्राइम आ गया तो फिर तो और अच्छी बात है। वैसे भी हम एक प्राइम नंबर के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट में हमें दोनों प्राइम नंबर आ गए, फिर तो उससे बेटर बात क्या हो सकती है। ये आपको समझ आया? मान लीजिए आप n इज इक्वल टू 3 के लिए काम करेंगे, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए आप जानते हैं अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका या तो 5 बनेगा, सॉरी मैं एक स्टेप आगे चले गया, या तो रिजल्ट 2 की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपका 6 बनेगा, और फिर जब 6 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका या तो 5 बन जाएगा या तो 7 बन जाएगा। अब फिर से दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, बेटर, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दोनों के दोनों प्राइम है, बोथ प्राइम। उसके बाद एक और नंबर लीजिए, क्योंकि हमें तो बहुत सारे एग्जांपल करने हैं अभी। n इज इक्वल टू मान लीजिए 4 ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 4 लेने पर आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपका 8 बन जाएगा। फिर उस 8 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करिए और 1 ऐड करिए, तो रिजल्ट आपका बनेगा या तो 7 बनेगा या तो 9 बनेगा। ये आप समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, 7 प्राइम नंबर आपको मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आइदर वाला केस लग रहा है, ये आपको समझ आया? आइदर वाला केस लग रहा है। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल देते हैं, रफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ रहे हैं।
5 का भी यही होगा, 6 7 8 सबका यही प्रोसेस होगा। देखते हैं हमें कैसे क्या क्या मिलता है। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, प्रूफ नहीं है, मैं हर चीज का आपको कंजक्चर देके जाता हूं और उसके ऊपर एग्जाम्पल करवाता हूं। n इज इक्वल टू 5 के लिए मान लीजिए आप काम करेंगे और इस हर एक रिजल्ट को मैं 1000 तक अगर इजी पड़ता है तो वरना 100 तक जरूर प्रूफ करता हूं। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई सीरीज फॉलो हो रही है मैथमेटिक्स में तो फिर वो हर एक नंबर के लिए फॉलो होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये प्रोसेस 1 से 100 तक के लिए फॉलो हो रहा है तो मेरा ये मानना है क्योंकि फिर वो आगे भी हर एक नंबर के लिए फॉलो होगा। सिंपल सा रिजल्ट है। देखिए कोई बात नहीं, n इज इक्वल टू मान लीजिए 5 है तो 5 में आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपको 10 मिल जाएगा। फिर आप 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और 1 ऐड करिए तो रिजल्ट आपको या तो 9 मिलेगा या तो 11 मिलेगा। ये समझ आया? 9 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 11 प्राइम नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई। 11 आपका प्राइम नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई। आइदर वाला केस लग रहा है, आइदर वाला। फिर उसके बाद मान लीजिए आप n इज इक्वल टू 6 के लिए काम करते हैं तो n इज इक्वल टू 6 लेने पर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपको 12 मिल जाएगा। फिर 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 1 ऐड करिए तो रिजल्ट आपको 11 या फिर 13 मिलेगा। और फिर दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, बोथ प्राइम वाला केस लग रहा है, बोथ प्राइम, बोथ प्राइम। उसके बाद मान लीजिए आप n इज इक्वल टू 7 के लिए काम करते हैं तो n इज इक्वल टू 7 लेने पर जब आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका 7 2 सा 14 बन जाएगा। और आप फिर 14 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका 13 या फिर 15 बनेगा। 15 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन जो 13 आपका रिजल्ट है वो प्राइम नंबर आ रहा है। 13 आपका रिजल्ट में प्राइम नंबर आ रहा है और आप देख सकते हैं आइदर वाला केस लग रहा है। अभी हम छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं, आगे चल के हम लोग बड़े एग्जांपल लेने वाले हैं। यहाँ पर आइदर वाला केस लग रहा है, ये आपको समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं n इज इक्वल टू 8 का। तो 8 में आप इसमें से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 2 की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपको 16 मिलेगा। और फिर जब आप 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको 15 या फिर 17 मिल जाएगा। और फिर 15 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 17 प्राइम नंबर है, तो 17 प्राइम नंबर है तो फिर से आपका आइदर वाला केस लग गया, आइदर प्राइम वाला केस लग गया। और कोई भी एक प्राइम नंबर मिल जाएगा तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, आइदर प्राइम वाला केस लग रहा है तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है। ये समझ आया? ऐसे आप 9 के लिए कर सकते हैं, 10 के लिए कर सकते हैं। मैं 13 के लिए करवाता हूँ, जिसे देखिएगा 11 के लिए 11 के लिए भी हो जाएगा, 12 के लिए भी। पहले 12 के लिए करते क्योंकि 11 के लिए हो नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने इमेजिनेशन में ही कर लिया। 11 करेंगे तो रिजल्ट आपको 22 मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई करने पर, 1 सब्ट्रैक्ट करने पर और 1 ऐड करने पर रिजल्ट आपको 21 और 23 मिलेगा। और 23 प्राइम नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई। एक प्राइम नंबर मिल गया, वहीं रुक जाएंगे, वहीं स्टॉप हो जाएंगे, स्टॉप। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप लोग इसे और करेंगे 12 के लिए, तो 12 के लिए जब आप इसे करेंगे तो आपको रिजल्ट 24 मिलेगा। ये समझ आया? आपने 12 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो रिजल्ट आपको 24 मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस 24 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और 1 ऐड करना है, तो रिजल्ट आपको या तो 23 मिलेगा या फिर 25 मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। और 25 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 23 प्राइम नंबर है, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो ये दोनों तो मैंने इमेजिनेशन में ही कर दिया था, सिंपल सा रिजल्ट है। 13 के लिए करते हैं क्योंकि 13 के लिए अभी हम जब समझा रहे थे आपको एग्जांपल, तब हमने देखा था वो 1-2 बार में फॉलो नहीं हो रहा था, उसे और आगे तक बढ़ाना था। कोई बात नहीं, असिस्ट करते हैं 13 को करते हैं। जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 13, सिंपल सा रिजल्ट n इज इक्वल टू 13। तो 13 के लिए जब हम इसे करेंगे, आप 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। यहां तक कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर उस 26 वाले रिजल्ट में से आप या तो 1 सब्ट्रैक्ट करिए या फिर 1 ऐड करिए, दोनों करना है। तो आप जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको 25 मिलेगा या तो 27 मिलेगा। ये समझ आया? अब 25 भी प्राइम नंबर नहीं है और 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, दोनों के दोनों नंबर पे यही प्रोसेस रिपीट करना है। मतलब अब आप n इज इक्वल टू 25 मानेंगे और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आपने n इज इक्वल टू 25 माना और 2 की मल्टीप्लाई करी तो रिजल्ट आपको 50 मिल गया। ये समझ आया? और अब 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और 1 ऐड करिए तो रिजल्ट आपको या तो 49 मिलेगा या तो 51 मिलेगा। फिर से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, 41 भी प्राइम नंबर नहीं क्योंकि वो 7 का डिविजिबल है, 7 से डिवाइड होता है। और 51 भी प्राइम नंबर नहीं क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है। तो जब फिर से दोनों प्राइम नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे दोबारा। तो फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, मतलब फिर से एक बारी से करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो जब आपने n इज इक्वल टू 49 माना तो रिजल्ट आपको 2 की मल्टीप्लाई करने पर 98 देगा। ये आपको समझ आया?
2 की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपको 98 देगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करने पर और 1 ऐड करने पर ये फाइनली आपको 97 या तो 99 देगा। 97, 98, 99, ये समझ आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 99 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 97 प्राइम नंबर है। 99 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 97 प्राइम नंबर है, तो आपकी कंडीशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी इस वाले प्रोसेस के लिए। अभी हमारे पास 51 बचा है, अभी हमारे पास 27 बचा है, 2 के लिए रिजल्ट और बचा है, लेकिन इसके लिए यहाँ प्रोसेस मेरी खत्म हो गई। ये आपको समझ आया। अब 51 के लिए मान लीजिए आप चेक करेंगे तो n इज इक्वल टू 51 लेने पर आप 2 की मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट आपको 102 देगा। और इस 102 वाले में आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइम पे आप बोल्ड कर दीजिए, मार्कर लगा दीजिए, तो 102 में से आप 1 सेपरेट करेंगे या फिर 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको या तो 101 देगा या तो 103 देगा। और 101 और 103 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो रिजल्ट आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सॉरी, तो रिजल्ट आपकी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, प्राइम स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर कंडीशन, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। ये समझ आया। एक भी होता तो भी कंडीशन स्टॉप हो जाती इस वाले केस में। आगे वीडियो बनेगी उसमें हम दोनों केस वाले देखेंगे। n इज इक्वल टू 27 के लिए मान लीजिए आप काम करेंगे तो 27 में आप 2 की मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट आपका 54 हो जाएगा। और 54 जब रिजल्ट हो गया तो आप एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करिए तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा या तो 53 या तो 55। अब आप देख सकते हैं 55 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 53 प्राइम नंबर है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आप यहीं पे रुक जाएंगे। ये समझ आया। तो आप देख सकते हैं स्टॉप, आप देख सकते हैं नंबर जो n इज इक्वल टू 13 था उसकी प्राइम चेन किस तरीके से बनेगी, और ये लिंक हो रही है एक दूसरे से, इसलिए मैंने इसको नाम चेन दिया है, वरना मैं प्राइम कंजक्चर बोल देता इसको। ये समझ है। तो बड़ा खूबसूरत रिजल्ट था। आगे करते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे चेक करते जाएंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं इसको 101 के लिए कर रहा हूँ। अच्छा रिजल्ट है, देखना काफी लंबा जाने वाला है। आप 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 सबके लिए करते जाइए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैं करूंगा, समय की बर्बादी है, आप समझ चुके हैं। नंबर n दिया है, 2 की मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको 2n मिलेगा। 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 1 ऐड करिए, दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर होगा, आप रुक जाएंगे। अगर दोनों प्राइम नंबर नहीं है तो फिर आप दोबारा से दोनों नंबर पे अलग अलग प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर से 2n, फिर से 2n माइनस 1, फिर से 2n प्लस 1, और कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आपको समझ आया। आप इसी बाकी नंबर के लिए करिए, मैं इसको 101 के लिए करवा देता हूँ क्योंकि 101 काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इसके हिसाब से मैं इसे रफ कर दूं। देखिए काफी आप देख सकते हैं क्या कितना बड़ा जाने वाला है ये 101 के लिए। चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं इसे। ध्यान समझिएगा, आपके पास नंबर है 101। आप इस 101 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 202। सिंपल से रिजल्ट है, 2 की मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको 202 मिल जाएगा। अब ये 202 में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है और एक ऐड करना है, तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 201 मिलेगा और 203 मिलेगा। अच्छा स्क्रीनिंग सही आ रही है, मैं स्क्रीनिंग चेक कर लूं। बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। 201 मिलेगा और 203 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि ना ही 201 प्राइम नंबर है और ना ही 203 प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है नहीं है, इसके लिए मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद ली थी, तो आप भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रफली करने बैठता तो बहुत ज्यादा समय जाता, इसलिए मैंने पहले से ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद लेके चेक कर लिया था कि वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, क्योंकि उसमें शायद 100 बिलियन या 100 ट्रिलियन तक आप चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर है, जैसे एक तो वोल्फ्राम अल्फा ही है और एक दो और नाम है उनके, मेरे को नाम नहीं पता। उसमें आप चेक कर सकते हैं उसके कि ऑनलाइन कैलकुलेटर बहुत अच्छे कैलकुलेटर हैं, बहुत हाई लेवल तक जाते हैं वो। चलिए ठीक है, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। 201 और 203 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। जनरली कर भी सकते हैं, आपको प्रोसेस पता है, आप उसके हाफ अंडर रूट के सारे छोटे वाले नंबर की प्राइम नंबर से डिवाइड करिए। अगर किसी से डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है, वरना तो फिर प्राइम है, तो वो प्रोसेस छोड़िए, उसे भूल जाइए, खत्म। इस पे देखिए 201 और 203 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। आप फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। आप 201 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपको 402 मिलेगा, और फिर 402 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक ऐड करेंगे, तो रिजल्ट आपको मिलने वाला है 401 और 403। हमेशा प्राइम 1 सब्ट्रैक्ट करके और 1 ऐड करके ही चेक करना है, 2 की मल्टीप्लाई करके कभी भी चेक नहीं करना, क्योंकि वो इवन हो जाएगा, और इस दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर है 2। 401 और 403 फिर से सॉरी हाँ ठीक है, 401 और 403 प्राइम नंबर आ गया। अब कौन सा प्राइम नंबर है आप चेक कर लीजिएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक प्राइम नंबर है। हमने यहाँ पर आइदर वाला केस लेके चला है, ये आपको समझ आया। तो ये वाला केस तो ऊपर वाला रुक गया, अब नीचे वाला केस आएगा 203 वाला।
आप जानते हैं 203 में आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपको यहाँ पर, मैं यहाँ करता हूँ, रिजल्ट आपको 406 मिल जाएगा। अब 406 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करिए तो रिजल्ट आपको मिलेगा 405 या फिर 407। आप इस चीज को भी समझ गए। उसके बाद आप देखिए 405 और 407 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है तो आप इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करिए। दोबारा रिपीट करने पर 405 वाला जो केस है ये वाला, आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 405 में तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 810 मिलेगा। आप इस चीज को समझते हैं। और 810 में से एक सब्ट्रैक्ट करिए, एक ऐड करिए तो रिजल्ट आपको 809 या तो 811 ये वाला मिल जाएगा। ये आपको समझ आया। और 809 या 11 में से कोई एक प्राइम नंबर है, हमें आइदर वाला केस चाहिए था, कोई एक प्राइम नंबर हमें मिल गया, ये वाली कंडीशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। अब रिजल्ट आता है हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचा 407। अब हमें इसे चेक करना है तो 407 में आप 2 की मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा 814। रिजल्ट आपको 814 मिलेगा, देख लीजिएगा। 814 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको 813 और 815 मिलने वाला है। फिर इस 813 और 815 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करने के लिए अब हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 813 है और एक 814 है, दोनों अलग अलग चेक होगा। 813 पे मान लीजिए आपने 2 की मल्टीप्लाई करी होगी तो रिजल्ट आपको 626 मिला, सॉरी 1626 मिला होगा, सॉरी रॉन्ग हो गया, 1626 बोल सकते हैं आप। फिर 1626 में से या तो आप एक सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो आप एक ऐड करेंगे 1, तो रिजल्ट आपको 1625 मिलेगा या तो 1626 मिलेगा। आप ये समझ रहे हैं। और 1625 और 1627 में से 1627 आपका प्राइम नंबर है, कंडीशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। बाहर के लाउड को छोड़ दीजिए। तो 1626 में से 1625 और 1627 मिला तो 1627 आपका प्राइम नंबर है, कंडीशन रुक जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही फाइनल नंबर बचा 815। अब हम 815 के ऊपर काम करेंगे और चेक करेंगे। अब देखिए 815 पे फिर से कंडीशन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। 815 में आप 2 की मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको 1630 मिलेगा। ये समझ आया। और 1630 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करिए, या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ, 1630 मिलेगा। 1630 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करिए तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1629 या तो 1631, ये वाला केस मिलेगा आपको। अब 1629 जो है उसको ऊपर काम करिए क्योंकि हमारे पास फिर से दो नंबर आ गए, एक तो 1629 है और एक 1631 है, फिर से दोनों नंबर पे केस बनेगा। 1629 में आप 2 की मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट आपको 3258 मिलेगा, 3258। फिर इस 3258 में आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी है, सॉरी 1629 में आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आपको 3258 मिला, 3258 मिला। अब 3258 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और 1 ऐड करिए तो रिजल्ट आपको 3257 या तो 3259 मिलने वाला है। और 3257 और 3259 में से कोई एक प्राइम है या दोनों प्राइम हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। कंडीशन यहाँ पर स्टॉप हो गई। ये आपको समझ आया। अब हमारे पास सिर्फ एक फाइनल नंबर बचा है 1631। अब 1631 के जब ऊपर हम काम करेंगे तो 1631 में आप 2 की मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट आपको 3262 मिल जाएगा। रिजल्ट आपको 3262 मिल जाएगा। 3262 में से एक सब्ट्रैक्ट करिए, एक ऐड करिए तो आपको नंबर मिलेगा 3261 और 3263। ये समझ आया। और 3261 और 3263 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी। तो 3261 जो है आपका, आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 6522 मिलेगा। और एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करेंगे तो 6521 मिलेगा और 6523 मिलेगा। 6521 और 6523 में से कोई एक प्राइम है, आप चेक कर लीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद ली है प्राइम नंबर चेक करने में। फिर आप 3263 पे आइएगा। 3263 पे आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 6526 मिल जाएगा। 6526 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करिए तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर 6525 और फिर उसके बाद एक रिजल्ट मिल जाएगा 6527। आपको ये समझ आया। और फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर फिर से दोनों के दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो आप फिर से दोनों अलग अलग नंबर पे दोबारा रिपीटेशन लगाएंगे। तो 6525 में आप यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको 13050 मिल जाएगा।
और 13050 में से एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करिए, तो रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इसका केस हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमको मिलने वाला है 13049 या फिर 13051, ये दोनों मिल गया। और इसमें से कोई एक प्राइम है, आप चेक कर लीजिएगा, कोई एक नंबर प्राइम है, आप चेक कर लीजिएगा। फिर हमारे पास एक फाइनल नंबर बचा 6527, क्योंकि ये 3263 का केस इधर चल रहा है, मैं बड़ा सा मार्कर लगा दूं, ये वाला केस यहाँ चल रहा है। हमारे पास एक नंबर बचा, अब एक नंबर बचा 6527, इसके ऊपर काम करते हैं। 6527 में आप 2 की मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 13054। 13054 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक ऐड करेंगे, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 13053। 13053 मिल जाएगा, या तो आपको 13055 मिल जाएगा, 13055। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो आपके पास एक नंबर ये वाला आया और एक नंबर ये वाला आया, इस पे फिर से रिपीटिशन लगेगी। तो 13053 पे आप यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 26106, ये आपको समझ आया। और 26106 में से आप एक सेपरेट करिए और एक ऐड करिए, तो रिजल्ट आपको मिलने वाला है 26105, या फिर फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है 26107। और ये वाला प्राइम नंबर है 107 वाला, आप चेक कर सकते हैं, ये आपको समझ आया। फिर उसके बाद ये बचा है 13055। 13055 पे आप फिर से 2 की मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट आपको मिलने वाला है 26110। फिर 26110 पे आप एक सेपरेट करिए और एक ऐड करिए, तो रिजल्ट आपको मिलने वाला है 110 में से क्या, तो 109, 109। और ये वाला 26111, ये आप समझ रहे हैं। और दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सिंपल सा रिजल्ट है, दोनों में से कोई ना कोई एक प्राइम नंबर है, और आपकी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई। मेरा हाथ भी दर्द हो गया। देखिए कितना लंबी सी चैनारी से तो देख के मतलब मैथमेटिक्स के ऊपर और ज्यादा विश्वास हो जाता है कि अरे वाह, ऐसी ऐसी चीजें भी मिलती हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यार, हल्का सा पढ़, और इसे मैं पढ़ना नहीं मानता, ये जो है ये तो टाइम पास है, टाइम पास, मैंने नाम दिया टाइम पास, टाइम पास, TIME टाइम, PASS पास। बस मजा आता है, गाने कान में लीड में गाने सुन के और इसे करते रहो करते रहो करते रहो, मजा आता है। चलिए कोई नहीं, 101 था, हमने क्या करा 2 की मल्टीप्लाई करी, रिजल्ट हमारा 202 हो गया। अब 202 में से हमें एक सब्ट्रैक्ट करना था और एक ऐड करना था, तो हमारे पास नंबर आया 201 या फिर 203। अब 201 भी प्राइम नहीं है और 203 भी प्राइम नहीं है, तो हमने क्या करा, इन दोनों नंबर पे अपनी प्रोसेस दोबारा रिपीट करी। तो सबसे पहले हमने 201 के लिए काम करा और हमने चेक करा कि 2 की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आपको 402 देगा, और ये वाला 402 में से आप एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करिए, तो रिजल्ट आपको 401 और 403 मिलेगा। दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर है, आप चेक कर लीजिएगा, या दोनों भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद 203 वाला था, 203 पर हमने प्रोसेस रिपीट करी और 2 की मल्टीप्लाई करी, रिजल्ट हमें 406 मिल गया। 406 में हमने क्या करा, एक सब्ट्रैक्ट करा तो हमें 405 और एक ऐड करा तो 407 मिल गया। अब दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं था, तो हमने क्या करा, इन दोनों नंबर पे 405 और 407 पे प्रोसेस फिर से रिपीट करी। तो 405 में हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, रिजल्ट हमें 810 मिल गया। अब इस 810 में से हमने एक सब्ट्रैक्ट करा तो 809 और एक ऐड करा तो 811, ये मिल गया। अब 809 और 811 मिल गया। अब दोनों में से कोई ना कोई एक प्राइम नंबर है, आप चेक कर लीजिएगा। अब हमारे पास एक नंबर बचा 407। अब 407 में आपने 2 की मल्टीप्लाई करी तो रिजल्ट आपको 814 मिल गया। 814 में से एक सब्ट्रैक्ट करिए और एक ऐड करिए, तो रिजल्ट आपका 813 और 815 मिलने वाला है। दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए ये प्रोसेस हमने दोबारा रिपीट करी। 813 और 1626, 2 की मल्टीप्लाई करी 813 में तो हमें मिल गया 1626। अब 1626 में से एक सब्ट्रैक्ट करा तो 1625 और 1627 मिला। 1625 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1627 प्राइम नंबर है, हम यहाँ पे रुक गए। एक चाहिए था, आइदर वाला केस चाहिए था। हमारे पास यहाँ नीचे नंबर बचा 815, हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, रिजल्ट हमें मिल गया 1630। 1630 में से एक नंबर है 1629 और एक नंबर है 1631। पहले 1631 पे काम करा और फिर हमने 1631 पे जब काम करा तो हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी, तो रिजल्ट हमें 3262 मिल गया। 3262 रिजल्ट मिलने पर हमने एक सब्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ पर हमें 3261 और 3263 मिला। फिर 3261 पे से हमने एक 2 की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं था, तो हमने प्रोसेस दोबारा रिपीट करी। प्रोसेस रिपीट करने पर यहाँ पर ये नंबर आ गया 6522।
अब 6522 में से आपने एक सब्ट्रैक्ट करा तो 6521 और एक ऐड करा तो 6523 बन गया। दोनों में से कोई एक प्राइम में चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है 3263 वाला। 3263 पे हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, रिजल्ट हमें 6526 मिल गया था। 6526 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 6525 और 1 ऐड करा तो 6527। 6525 कोई प्राइम नंबर नहीं था तो हमने फिर से 2 की मल्टीप्लाई करी, 1 सब्ट्रैक्ट करा, 1 ऐड करा, एक प्राइम नंबर मिल गया। 6527 प्राइम नंबर नहीं था, हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, 1 सब्ट्रैक्ट करा, 1 ऐड करा, फिर से प्राइम नंबर नहीं था, 2 की मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड, एक प्राइम मिल गया। ये प्राइम नंबर नहीं था, 2 की मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड, एक प्राइम मिल गया। ये प्राइम नंबर नहीं था, 2 की मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड, एक प्राइम नंबर मिल गया। देखिए ये मतलब रियलिटी है ये प्राइम चेन की। अभी तो अब 101 पे है, आगे चल के फिर और बड़े नंबर पे आने वाले तो और बड़ी चेन बन जाएगी, समझ रहे? जैसे ब्रांच, जैसे एक पेड़ की इतनी सारी ब्रांच निकल गई, इतने सारे लीव्स निकल जाते हैं, उसके ऐसी खासियत है इसके ऊपर। तो ये प्राइम कंजक्चर के ऊपर रिजल्ट था, प्राइम चेन के ऊपर। आगे मिलेंगे प्राइम नंबर की और सारी वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमें कोई दूसरा नंबर मिल जाएगा। और इसके ऊपर कुछ बताने के लिए नहीं है, मेरे को लगता है सारा समझ आया होगा। करके देखिए इसको, बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्रूफ अगर आप कर सकते हैं फिर तो आपका मोस्ट वेलकम है, कर लीजिए, उसे पब्लिश करवा लीजिए। थैंक यू।